जनता के लिए परिवहन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी। पानीपत में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं मुख्यमंत्री ने खुद भी इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने इस बस ई ड्राइवर को पैसे भी दिए, जिसके बाद ड्राइवर ने बस से नीचे उतरकर मुख्यमंत्री के पैर छुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए जाना जाता है, चाहे वो ऐतिहासिक लड़ाई हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हो। उन्होंने पानीपत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी चिंता जताई। पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहाँ किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई है। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है, यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हो या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाए, हम स्वच्छ हवा साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। ई बस सर्विस हरियाणा के कुछ शहरों में पहले से ही चल रही है और उन्होंने उन जिलों का नाम भी गिनवाया जो सिटी बस से जुड़ जाएंगे। ई बस सर्विस यहाँ से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहां की जो संस्थाएं हैं जीएमडीए, एफएमडीए गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी जीएमडीए के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। तो हमारे जो 11 कारपोरेशन हैं, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की जो बस सर्विस है, इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसी ई बसेज जब चलेंगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन हैं उनको भी लोग छोड़ने का अभ्यास करें, ताकि सामूहिक व्यवस्था में यदि हम इस प्रकार की वाहन व्यवस्था को उपयोग करेंगे तो हम उन अपनी जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने में भी हमको सफलता मिलेगी। मनोहर सरकार की योजना जून तक सभी 9 शहरों में सिटी बस सेवा शुरू करने की है। वर्तमान में गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद में सिटी बस सेवा संचालित है। इन शहरों में भी सिटी बस सेवाओं का विस्तार होगा। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।